हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम देखते हैं आज प्राइड एंड प्रेजुडिस के हमने 15 क्वेश्चंस अभी तक देख लिए थे और अब हम आगे के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए हम इनको करते हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ मिस्टर कॉलिन्स प्रोफेशन? मिस्टर कॉलिन्स का प्रोफेशन क्या है? तो मिस्टर कॉलिन क्या करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्या वे लॉयर हैं, क्या वे क्लर्जीमैन हैं, क्या वे सोल्जर हैं, क्या वे मर्चेंट हैं? चलिए आंसर लगाने से पहले आप एक अंदाज़ा लगाइए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए मैं बताता हूँ। मिस्टर कॉलिन्स जो हैं लंदन के एक चर्च में पादरी के पद पर हैं। ये जो हैं लेडी कैथरीन डी वर्ग, जिनका आपने नाम पढ़ा ही है अच्छे से, जिनकी बेटी का नाम एनी डी वर्ग है। जो लेडी कैथरीन डी वर्ग हैं उनकी यहाँ ये क्लर्जीमैन के पद पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लर्जीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, हु इज मिस्टर बेनेट्स फेवरेट डॉटर? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ? मिस्टर बेनेट्स। जब मिस्टर बेनेट लिखा हो और तब ये पूछा हो कि फेवरेट डॉटर कौन है, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है इनकी फेवरेट डॉटर है एलिजाबेथ। अब यहाँ लिखा होता मान लो मिसेस बेनेट, तो क्या होता? जरा सोचिए क्या होता। बिल्कुल, यदि यहाँ लिखा होता हु इज मिसेस बेनेट्स फेवरेट डॉटर, मिसेस बेनेट की फेवरेट डॉटर कौन है, तो जो सबसे छोटी बेटी है उनकी लीडिया, ये उसका आंसर होता। मिसेस बेनेट की फेवरेट डॉटर लीडिया हैं और मिस्टर बेनेट की फेवरेट डॉटर एलिजाबेथ है। ये हमें याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेयर डज डार्सी लिव? अब आप यहाँ देखिए कि डार्सी का एस्टेट का नाम पूछा है या डार्सी कहाँ रहता है, तो वही हमें बताना वही है एस्टेट। तो अभी हमारे पास 4 जगहों के नाम हैं। अब हम ये ना सोचें कि डार्सी का तो हमें राइट आंसर मालूम है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के जो 3 दिए हुए हैं डार्सी के एस्टेट के अलावा उन वो मतलब वहाँ पर कौन कौन रहता है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। नीदरफील्ड, अच्छा बताइए नीदरफील्ड में कौन रहता है? सोच लिया सभी ने? ठीक है, नीदरफील्ड में बिंगले रहता है। पूरा नाम क्या है बिंगले का? चार्ल्स बिंगले। रोजिंग पार्क में कौन रहता है? सोचें जरा, 2 सेकंड तो लें कम से कम, एक रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। बिल्कुल, चलिए मैं बताता हूँ आपको। रोजिंग पार्क में रहती हैं लेडी कैथरीन डी वर्ग। ठीक है। लॉन्गबर्न, लॉन्गबॉर्न में कौन रहता है? लॉन्गबॉर्न में रहते हैं मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट और उनकी 5 डॉटर्स। और जो लास्ट है हमारे पास डी ऑप्शन पेम्बरले, यहाँ रहते हैं डार्सी। ये डार्सी का एस्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपीटेड ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि सर अभी हमारे पास समय कम बचा हुआ है, तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि यदि वे कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं इनको डेली करते जाएं, क्योंकि हमने एक बेस बनाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ लाएँ, जिससे उनके लिए एग्ज़ाम में करने में आसानी हो। ठीक है, दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है सरल एजुकेशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखें जरा, सरल एजुकेशन। तो ये प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कीजिए और आपको ये जो पूरा एमपीटेड ग्रेड फर्स्ट का कोर्स है मात्र 499 में
उपलब्ध हो जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ऐप डाउनलोड करने में या किसी प्रकार की और कोई समस्या आती है या कोई जानकारी चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9009232188। चलिए क्वेश्चन 19। हु इज कैरोलिन बिंगले? कैरोलिन बिंगले कौन है? तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि जो हमारा पूरा नोवेल है, नोवेल में बिंगले, बिंगले जो हमने सुना है वो किसका नाम सुना है? चार्ल्स बिंगले का। तो चार्ल्स बिंगले, कैरोलिन बिंगले, ये कौन है? ये देखें हम यहाँ पर मिस्टर बिंगले इज सिस्टर, ये बिंगले की सिस्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मिस्टर बिंगले इज सिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। Why does Darcy dissuade Bingley from marrying Jane initially? डार्सी जो है बिंगले को शुरू में मना क्यों करता है जेन से शादी करने के लिए? तो देखें हम इसमें आंसर। ही डिसलाइक्स जेन, क्या वो जेन को पसंद नहीं करता है? ही डाउट्स जेन्स अफेक्शन, क्या उसे ऐसा डाउट है कि जेन कहीं ना कहीं बिंगले से प्रेम नहीं करती है? ही वॉन्ट्स जेन फॉर हिमसेल्फ, क्या उसे ऐसा लगता है कि जेन से शादी वो स्वयं करे, मतलब वो खुद करे उससे शादी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेडी कैथरीन ऑर्डर्स हिम, क्या लेडी कैथरीन जो डार्सी की आंट है वो कहती हैं उससे कि जाओ बिंगले से कह दो कि वो जेन से शादी ना करे? ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है? बी, बी राइट आंसर होगा। ही डाउट्स जेन्स अफेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाइनली मैरीज मिस्टर बिंगले? उम्मीद करता हूँ आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। चलिए फिर मैं बता देता हूँ आपको कि हमें यहाँ पर 4 नाम याद रखना है पूरे नोवेल में। सबसे पहले जो बेनेट फैमिली है उसमें जेन, जेन की शादी बिंगले से होती है। एलिजाबेथ, एलिजाबेथ की शादी मिस्टर डार्सी से होती है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी सबसे जो छोटी बेटी होती है लीडिया, उसकी शादी विकेम से होती है। और एलिजाबेथ की जो बेस्ट फ्रेंड होती है शार्लोट लूकास, उसकी शादी कॉलिंस से होती है। तो चलिए चारों नाम आपको पता होंगे। पहला है जेन की शादी बिंगले से होती है, एलिजाबेथ की डार्सी से होती है, लीडिया की शादी विकेम से होती है और शार्लोट लूकास की शादी किससे होती है? कॉलिंस से होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हु फाइनली मैरीज मिस्टर बिंगले? तो अभी हमने देखा मिस्टर बिंगले की शादी किससे होती है? जेन से। ठीक, नेक्स्ट। हु फाइनली मैरीज मिस्टर डार्सी? तो अभी हमने इस बात को समझ लिया है कि डार्सी की शादी किससे होती है? एलिजाबेथ से। व्हाट थीम इज मोस्ट सेंट्रल टू द नोवेल? तो नोवेल की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? क्या वॉर के बारे में है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज के बारे में है, ट्रेवल के बारे में, या रिवेंज के बारे में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइज। हु इज जॉर्जियाना डार्सी? तो डार्सी की ये क्या कजिन है, सिस्टर है? तो इसका राइट आंसर ये डार्सी की सिस्टर है, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज कॉलोनल फिट्जविलियम? ये कौन है भाई? देखें जरा। डार्सीज कजिन, बिंगलेस कजिन, कॉलिन्स ब्रदर, बेनेट्स नेप्यू। तो बेनेट्स के नेप्यू है नहीं, कॉलिन के ब्रदर है नहीं ये, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं बिंगले के कजिन ये है नहीं, तो ये कौन है? डार्सी के कजिन है, ये राइट आंसर होगा। हु इज मिसेस गार्डिनर? मिसेस गार्डिनर कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि जो
मिसेस बेनेट हैं उनके जो सिबलिंग हैं मिस्टर गार्डिनर, उनका पूरा नाम है मिस्टर एडवर्ड गार्डिनर, उनकी ये वाइफ हैं। तो क्या हुई, ये एलिजाबेथ की कौन है, आंट हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हु फर्स्ट टेल्स एलिजाबेथ अबाउट डार्सीज रोल इन लीडियाज मैरिज। तो लीडिया और विकेम की जो शादी होती है उसके बारे में एलिजाबेथ को ये कौन बताता है कि इसमें डार्सी की भी भूमिका है। तो डार्सी की क्या भूमिका होती है, डार्सी क्या करता है, जब विकेम लीडिया को भगा कर ले जाता है उसके बाद वो पैसे की डिमांड करता है, तो उसको जो पेमेंट करता है, उसको जो पैसे देता है वो कौन देता है, डार्सी। लेकिन डार्सी मिस्टर गार्डिनर से ये मना कर देते हैं कि बेनेट फैमिली को ये वाली बात नहीं बताना है। लेकिन जब मिसेस गार्डिनर को ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ और डार्सी के बीच में लगातार किसी प्रकार की कोई समस्या बनी हुई है, खींचतान बनी हुई है और ये एक दूसरे को गलत समझते हैं, एलिजाबेथ को लगता है कि डार्सी एक खराब व्यक्ति है, तब एलिजाबेथ को मिसेस गार्डिनर बताती हैं कि लीडिया की जो शादी हुई है उसमें डार्सी ने इस प्रकार से विकेम को पैसे दिए हुए हैं, तब जाके लीडिया की शादी हुई है। तो कौन बताता है एलिजाबेथ को इस बारे में, मिसेस गार्डिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मिस्टर बेनेट्स एस्टेट कोल्ड। हमने ये शुरू में पढ़ लिया है कि किसका कौन सा एस्टेट है। तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ यहाँ, मिस्टर बेनेट। तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोजिंग पार्क जो है लेडी कैथरीन डीवर्क, नीदरफील्ड, चार्ल्स बिंगले, पेम्बरले, फिट्जविलियम डार्सी और लॉन्गबर्न, ठीक है, बेनेट्स एस्टेट। Why is the Bennett estate entailed away from the daughters? तो इसमें बताया क्या है कि जो बेनेट एस्टेट है वो बेनेट डॉटर्स जो हैं उनको क्यों नहीं मिल पाता, मतलब वो क्यों नहीं मिलेगा भविष्य में। तो उसका एक रीज़न ये है, हम इसमें 4 ऑप्शन में से ये वाली बात हमेशा ध्यान रखें, केवल पहले के समय में ये नियम था कि जिस परिवार में मेल होगा, पुरुष होगा, वही उस संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। तो चूंकि ये 5 बहनें होती हैं इस कारण से इनको ये संपत्ति भविष्य में नहीं मिल सकती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली मेल हेयर्स कैन इनहेरिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु इज द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। मेन एंटागोनिस्ट, थोड़ा सा रोल तो एंटागोनिस्ट का लेडी कैथरीन डीवर्ग ने भी निभाया है। इन्होंने पूछा मेन एंटागोनिस्ट कौन है। एंटागोनिस्ट का मतलब यहाँ पर है, जैसे अगर हम बात करें हीरो की तो प्रोटोगोनिस्ट होगा और विलेन की बात करेंगे तो एंटागोनिस्ट होगा। तो इसमें एंटागोनिस्ट कौन है, जॉर्ज विकेम। जॉर्ज विकेम इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और मैं आपको बता दूं, जो लोग इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं वो इसका पूरा कोर्स बाय कर सकते हैं। सरल एजुकेशन ऐप पर जा सकते हैं, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करें और इसको कोर्स को पूरा बाय कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वे प्ले स्टोर पर जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें। ये सारा का सारा कोर्स हमारा मात्र 499 में आपके लिए उपलब्ध है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।